हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार स्काई टीचिंग पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज पढ़ते हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है, आपकी स्क्रीन के ऊपर, इतिहास में पहली बार लोकतंत्र का उपयोग निम्न में से किन के द्वारा किया गया था। जो इतिहास में लोकतंत्र है उसका उपयोग किसके द्वारा किया गया था। क्या मैसेडोनिया के द्वारा किया गया था, या स्पार्टा या एथेंस या एथेंस के द्वारा किया था, या ट्राय के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए डियर, आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैलिफोर्निया, एथेंस के द्वारा। एथेंस का जो सामान्य आशय होता है, एथेंस का सामान्य आशय यूरोप से है। कहाँ से है डियर? यूरोप से है। कहाँ से है? यूरोप से है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा एथेंस। पहला आंसर हो जाएगा। कहाँ के लोगों ने किया था? एथेंस के लोगों ने किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भारत यानी उत्तर भारत में के गांव के मुखिया के रूप में जाना जाता था। जो मुखिया के रूप हैं उसको क्या जाना जाता था? क्या ग्रामिक कहा जाता था, या ग्राम श्री कहा जाता था, या ग्राम भोजक कहा जाता है, या ग्राम भट्टारक बोला जाता था। तो जो उत्तर भारत में है, जो आजकल जैसे गांव में प्रधान होते हैं उसी टाइप के क्या होते थे, उस टाइप के मुखिया होते थे उस समय में। तो उनको किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो उनको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था डियर? किसके? ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो आपको पता होना चाहिए पहले क्या बना। पहले कबीला बना था। सबसे पहले कबीला बना था। कबीला से क्या बना था? जन बना था। और जन से क्या बना था? जनपद बना था। जनपद बना था। और जनपद से क्या बना था? महाजनपद बना था। महाजनपद बना था। और आपको पता होना चाहिए महाजनपदों की संख्या कितनी है। आप लोग जरा सा कमेंट में बताइए कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो जो उत्तर भारत में किसे ग्राम भोजक को गांव का मुखिया कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2000 साल पहले कौन सा शहर कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गया। 2000 साल पहले ये जो कुषाणों की राजधानी, कौन सा शहर कुषाणों की दूसरी राजधानी बन गया था। तो क्या तक्षशिला है, क्या पाटलिपुत्र है, या उज्जैन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मथुरा है ये दूसरी बार उसकी राजधानी बन गई थी। कौन सी बन गई? 2000 साल पहले जो कौन सा शहर कुषाणों की दूसरी राजधानी जो मथुरा है वो बन गई थी। क्या बन गई थी? मथुरा बन गई थी। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिल्प व्यक्तियों और व्यापारियों के संघ के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था। जो शिल्प व्यक्ति थे, जो शिल्पकार होते थे, और जो व्यापारी होते थे, व्यापारी संघ यानी व्यापारी ग्रुप के लिए, व्यापारी ग्रुप के लिए, किसके लिए डियर? ग्रुप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्या साहिण का प्रयोग किया जाता था, सोऋण का, शोकिड़ का, या श्रेणी का। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 4 का हो जाएगा कि श्रेणी। क्या हो जाएगा? श्रेणी प्रयोग में किया जाता था। जो शिल्प और उस टाइम में व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार, आपको रेशम का व्यापार होता था। किसका? रेशम मार्ग का व्यापार होता था। जो व्यापार का मुख्य केंद्र था वो रेशम मार्ग, या जो व्यापार था वो रेशम मार्ग का होता था। रेशम मार्ग का होता था। किसका होता था उस टाइम में? मुख्य व्यापार रेशम मार्ग का होता
था। किसका होता था डियर? रेशम मार्ग का होता था। किसका होता था? रेशम मार्ग होता था। और उस समय उसको क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। और इसी को सिल्क मार्ग भी बोला जाता था। रेशम मार्ग को भी सिल्क मार्ग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिल्क मार्ग भी बोला जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, श्रेणी। जो शिल्प व्यक्तियों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? श्रेणी शब्द का प्रयोग किया जाता था। चलते हैं आगे। आज का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो इकोनॉमिक्स है उसके लेखक क्या चंद्रगुप्त हैं, पतंजलि हैं, कल्हण है या चाणक्य हैं? तो इस पे ज़्यादा समय न लेते हुए, क्वेश्चन नंबर 5 पे ज़्यादा समय न लेते हुए किसके चलते हैं? तो ये थे चाणक्य। कौन से थे? चाणक्य। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है चाणक्य क्या और उपनाम क्या था? उपनाम किसका? चाणक्य। क्या चाणक्य का उपनाम क्या था? क्या उपनाम था? तो आपका चाणक्य क्या उपनाम आपको पता होना चाहिए। क्या होना था? विष्णुगुप्त भी था। क्या था? विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त भी था। ठीक है। चाणक्य का उपनाम क्या था डियर? विष्णुगुप्त था। और भारत में माक्यावली के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था भारत में इनको? चाणक्य को भारत में माक्यावली के नाम से भी जाना जाता था। नाम से भी जाना जाता था। और ये माक्यावली कहाँ के थे? जाना जाता था। और जो ये माक्यावली थे ये कहाँ के थे? इटली के एक कवि थे। इटली के फेमस कवि थे। कहाँ के थे डियर? इटली के एक फेमस कवि थे। तो भारत में माक्यावली के नाम से किसे जाना जाता था? चाणक्य को जाना जाता था। और इनका उपनाम कभी कभी पूछ लेता है विष्णुगुप्त भी क्या था। तो आपका ऑप्शन नंबर अर्थशास्त्र के लेखक क्या हो जाएंगे? चाणक्य हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। चलते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है कि अरिकेमेडु से व्यापार का केंद्र था। ये किसका व्यापार का क्या था? क्या अरब का था, यूनानी का था, या मेसोपोटामिया का था, या रोमन का था? तो आपका ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 किसका था? रोमन का। ये जो अरिकेमेडु का व्यापार केंद्र क्यों से था? रोमन से था। किससे था डियर? रोमन से था। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किससे था? रोमन से था। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 है तमिल में जो बड़े जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? क्या जो तमिल हैं उसमें यानी साउथ इंडिया में या कासिदिया, अदिमई और उझवर या वेल्लालर या वेल्लालर, इसमें क्या किया था? जो तमिल होते, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, क्या होते थे डियर? जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उसको किस शब्द से संबोधित किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 7 का उसको क्या बोलते हैं? बेल्ला लर बोलते थे। क्या बोलते थे डियर? उनको बेल्ला लर बोलते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का 4th हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि तमिल में साधारण जो हलवाहा होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे? जो साधारण हलवाहे होते थे यानी खेत और जोतने वाले, उनको किस नाम से जाना जाता था? क्या उझवर के नाम से, कासिदिया के नाम से, आदिमाई के नाम से? इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? जो तमिल में साधारण हलवाहे होते थे उसको उझवर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से डियर? उझवर के नाम से जाना जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। बाकी सब इसका एक्सप्लेन है, लेकिन इन सब का क्वेश्चन आगे आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ताकि नहीं तो आपको आंसर अभी से पहले पता हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर, सिक्कों के पंच करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता था? कि जो सिक्का है उसको पंच करने के लिए क्या टिन का, या हाथी दांत का, या चांदी का, या सोना का, किसका उपयोग किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 9
और ये जो सिक्का होता था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलता था। क्या होता था ये 6ठी किस में डियर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, किस पे, ईसा पूर्व चलता था। कब चलता था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसी समय इस सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था डियर, आहत सिक्के का नाम दिया जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। किसके कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चलता था और इसे आहत सिक्का चलता था। और इसी के पंचमार्ग सिक्का कहा जाता था। इसका निर्माण चांदी से किया जाता था। इसी को पंचमार्ग, किसको, इसी को पंचमार्ग क्या बोलते थे डियर, इसी को पंचमार्ग क्या बोलते थे, पंचमार्ग सिक्का भी बोला जाता था। पंचमार्ग सिक्के भी बोले जाता था। किसके बोले जाते थे, सिक्के बोले जाते, सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिक्का कहा जाता था। और जो इसका डिजाइन होता है वो चांदी से किया जाता था। किससे किया जाता था डियर, चांदी से बनता था। तो ये जो सिक्के हैं वो किस धातु से बनते थे, तो आपका चांदी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया। ये आहा सिक्के, इसी को पंच मार्क सिक्के भी कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर ये किससे बनता था, चांदी से। ये जो इसका निर्माण होता था, इस सिक्के का निर्माण, इसका निर्माण किससे होता था डियर, इसका निर्माण चांदी के सिक्के से होता था। किससे होता था, चांदी से होता था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया हो जाएगा, चांदी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिंग कुआं कहाँ पाया जाता था। क्या होता है कि रिंग कुआं क्या मेरठ में पाया जाता था, दिल्ली में पाया जाता था, काशी में, या पाटिलपुत्र में। क्या, हाँ, पाटिलपुत्र में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिंग कुआं है वो कहाँ पे पाया जाता था, दिल्ली में पाया जाता है। कहाँ पे, दिल्ली में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है डांट के लिए रिंग कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए, क्या, स्नान के लिए, सिंचाई के लिए, ड्रेनेज के लिए, या कपड़े धोने के लिए। तो जो रिंग कुआं का उपयोग होता है वो ड्रेनेज के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था डियर, ड्रेनेज के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, ड्रेनेज के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, ड्रेनेज के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था, ड्रेनेज के लिए किया जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है कि तक्षशिला और मथुरा क्या है, तक्षशिला और मथुरा इस किसके केंद्र, इसके केंद्र हैं। किसके, क्या कला और संस्कृति के केंद्र हैं, तीर्थ यात्रा के, सेना से, और इनमें से कोई नहीं। जो तक्षशिला है आपको पता होना चाहिए, तक्षशिला कहाँ पे है, बिहार में, सॉरी, तक्षशिला कहाँ पे है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पता है कौन पढ़ा था, विश्वविद्यालय में आपने कौन पढ़ा था, आपके अभी जिससे बात हुई चाणक्य ने, विश्वविद्यालय में किसने पढ़ा था, चाणक्य ने। और चाणक्य ही यहाँ पे टीचर भी रहे थे, शिक्षक भी रहे थे। क्या रहे थे, शिक्षक भी रहे थे। कहाँ पे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ये किसके लिए माना जाता है, तीर्थ यात्रा के लिए माना जाता है। किसके लिए माना जाता है डियर, तीर्थ यात्रा के लिए माना जाता है। 12 का बी हो जाएगा। किसके लिए, जो तक्षशिला मथुरा किसका केंद्र था, ये तीर्थ यात्रा, कला और संस्कृति का केंद्र नहीं था, सेना जो होते थे उसका केंद्र नहीं था, और इनमें से कोई नहीं, ये तीर्थ यात्रा के लिए केंद्र था। किसके लिए केंद्र था डियर, तीर्थ यात्रा के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। चलते हैं, जो अरिमेकेडू का समझौता पहले किस वर्ष पहले के बीच था। मतलब जो अरिमेकेडू का समझौता किसके पहले हुआ था, किस वर्ष के पहले हुआ था। तो क्या 2150 से 1750 से पहले, 2200 से 1900 से, और 2300 से 2200, या 2400 से 2100 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा आपका 2200 से 1900 पहले हुआ था। किसके हुआ था, 2200 से 1900 हुआ था। जो ये अरिकेमेडू है ये रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। क्यों, अरिकेमेडू
केमेडू ये किसके लिए प्रसिद्ध था? रोमन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। रोमन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था डियर? रोमन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था? अरिमेकेडू ये रोमन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और ये समझौता किसके अब हुआ था? 2200 से 1900 के बीच में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा डियर? बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि जो 7 वाहन थे वे शासकों के रूप में जाने थे। किसके 7 वाहनों के रूप में? ये दक्षिण भारत के थे। किसके थे? दक्षिण भारत के रूप में थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाहन को आंध्र 7 वाहन के नाम से जाना जाता था। जो 7 वाहन है इनको 7 वाहन को आंध्र 7 वाहन को आंध्र 7 वाहन के नाम से भी जाना जाता था। से भी जाना जाता था। किसके नाम से? आंध्र 7 वाहन के नाम से जाना जाता था। और पुराणों में इसको आंध्र 7 वाहन के नाम से जाना था। जो पुराण है क्या होते हैं डियर? पुराणों में किसमें? और पुराणों में किसमें? पुराणों में आंध्र 7 वाहन के नाम से, आंध्र 7 वाहन के नाम से, 7 वाहन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से? आंध्र 7 वाहन के नाम से पुराणों में जाना जाता था। और जो 7 वाहन के लेड के सिक्के, ये 7 वाहन जो हैं किसके? लेड के सिक्के चलवाए थे। किसके? लेड के सिक्के। 7 वाहन लेड के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के चलवाए थे डियर? लेड के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? कांच के सिक्के बोलते हो। क्या बोलते हो? कांच के सिक्के बोलते हो। कांच के सिक्के बोलते हो। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और ये क्या होते? जो 7 वाहन होते थे दक्षिणा पथ के स्वामी होते थे। क्या होते थे डियर? दक्षिणा पथ के स्वामी होते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? क्या कनिष्क था, या कड़फिसेस था, या वशिष्क था, या हुविष्क था? जो कुषाण वंश था उसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो क्या था? कनिष्क था। क्या था डियर? कनिष्क था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। क्या डियर? ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कि कितने साल पहले चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाक्सियन भारतीय उपमहाद्वीप आया था? कहाँ पे आया था? भारतीय उपमहाद्वीप में। क्या 1800 साल पहले, 1700 साल पहले, 1600 या 1550 साल पहले? तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का इक बतूता भी इसी समय में इक बतूता भी आया था। क्या आया था? इक बतूता आया था। ये कहाँ का था? मोरक्को का था। कहाँ का था जी? मोरक्को का था। ये कहाँ का था? मोरक्को का था। और ये किसके समय में आया था भारत? जो इक बतूता है किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में शासनकाल में आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है, जो ईद बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ पे आया था डियर? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कब आया था? 1600 साल पहले आया था। क्या कब आया था डियर? 1600 साल पहले आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नालंदा
का एक अनूठा केंद्र है। नालंदा, ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है डियर? बिहार में। कहाँ पे स्थित है डियर? बिहार में स्थित है। कहाँ पे है डियर? ये बिहार में स्थित है। तो ये किसका केंद्र था? क्या प्रार्थना का था, व्यापार का था, बौद्ध शिक्षा था या सैनिक था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का क्या था? प्रमुख केंद्र था। क्या किसका था? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? किसका था? ये बौद्ध शिक्षा का मुख्य एक अनूठा केंद्र था। ये जो बौद्ध यहाँ पे शिक्षित थे, बौद्ध लोग थे यहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेते थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भक्ति का विचार में मौजूद था। भक्ति का विचार में मौजूद था। क्या था? क्या भक्ति का विचार किस में मौजूद था? भक्ति का विचार क्या रामायण में है, उपनिषद में है, गीता में है या वेद में है? आपको पता होना चाहिए वेद कितने हैं। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सी है? एक ऋग्वेद, क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और वेदों की संख्या क्या है? और जो गीता है, गीता में क्या है? गीता में किसका वर्णन है? गीता में किसका वर्णन है? तो आपको गीता में भक्ति और ज्ञान की बातें कही गई हैं। गीता में क्या कही हैं डियर? गीता में भक्ति और ज्ञान की बातें कही गई हैं। गीता में क्या कही हैं? गीता में भक्ति और ज्ञान की बातें कही गई हैं। किसकी बातें कही गई हैं? भक्ति और ज्ञान की बातें कही गई हैं। ज्ञान की बातें कही गई हैं। और जो हमारे उपनिषद हैं, क्या है? उपनिषद क्या है? जो उपनिषद है इसमें क्या दर्शन की बातें कही गई हैं? किसकी बातें कही गई हैं? दर्शन की बातें कही गई है। इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन की बातें कही गई है। किसमें? आत्मा और परमात्मा के मिलन की बातें कही गई है। के मिलन की बातें कही गई हैं। किसकी गई हैं? बातें कही गई हैं। यहाँ पे आत्मा परमात्मा के, और लोग बोलते हैं हमारे ही मिलन हो जाए। आत्मा परमात्मा की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ईरानी और अरब लोगों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों का उल्लेख करने के लिए किस शब्द का यानी किसका इस्तेमाल किया था? क्या हिंदू का, हिंडो का, जो आपको पता है किसका? जो ईरानी और अरब लोग थे, ये सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को लिए किस शब्द से इस्तेमाल किए थे? तो उसको किससे? हिंडो नाम से किए थे। किससे किए थे? हिंडो। और हिंडो से ही बना है, क्या बना है? हिंदू बना है। हिंडो से ही क्या बना है? हिंदू बना है। किससे बना है? हिंडो से ही हिंदू बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? और ये हिंडो नाम से। और आपको पता है इंडिया, कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया किसका शब्द है? इंडिया किसका शब्द होना चाहिए, किसका शब्द है? तो इंडिया जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है डियर? ग्रीक भाषा का शब्द है। और कभी कभी पूछ लेता है आपका हिंदुस्तान, क्या पूछ लेता है? हिंदुस्तान क्या पूछ लेता है डियर? हिंदुस्तान। तो ये जो हिंदुस्तान है ये फारसियों का है। किसका है? फारसियों का है। किसका है? ये फारसियों का है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है लगभग 2000 साल पहले जो ईसा मसीह हैं, यीशु का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? क्या दारू रसलाम में हुआ था, यरूशलेम में हुआ था, बेथलम में हुआ था, या रोम में हुआ था? ये जो रोम है आपका रोम कहाँ पे है? इटली में स्थित है। कहाँ पे है? इटली में। कहाँ पे है डियर? रोम इटली में स्थित है। इटली में स्थित है। कहाँ पे है? रोम इटली में स्थित है। और इटली में भी
जो है टाइवर नदी के किनारे, कहाँ पे डियर, टाइवर नदी के, इटली में भी, इटली में टाइवर, टाइवर नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है, इटली में भी टाइवर नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेथलहम में क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, वो यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। क्या है, क्या इसमें आपको पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, राज्यों की संख्या कितनी है, कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं डियर, 8 हैं। तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की क्या है, लक्षद्वीप की सबसे आबादी कम है। और पूरे विश्व की जनसंख्या पूछ ले, क्या पूछ ले डियर, पूरे विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या पूछ ले तो कितनी हो जाए, 8 अरब है। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है, 8 अरब है। क्या है, 8 अरब है। और अभी बोल दे कि आपकी सबसे ज़्यादा किस देश की जनसंख्या है, तो आप इसके पहले चीन था और अभी 2023 में चीन को पछाड़ करके, 2023 में चीन को पछाड़ करके भारत क्या हुआ है, भारत नंबर 1 पे हो गया है। कौन हो गया है, भारत नंबर 1 पे हो गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। लक्षद्वीप की सबसे जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण नहीं है। इसमें नहीं है जो पुरुष लोग बाहर कहीं जाते हैं, अपने जगह, अपने घर से या कहीं दूसरी जगह प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं, क्या रोजगार के लिए जाते हैं, इसमें से नहीं है। और विवाह के लिए नहीं जाते हैं, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए। जो भारत के लोग हैं, वो जो पुरुष होते हैं, वो ज़्यादा रोजगार कमाने के लिए भी जाते हैं। आप सूरत, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल जाते हैं। शिक्षा पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि आप विदेशों में तक चले जाते हैं, रोजगार के लिए विदेशों में भी जाते हैं, व्यवसाय धंधे के लिए। लेकिन जो शादी विवाह है, इसके लिए वो नहीं जाते हैं। वो बाहर प्रवास शादी के लिए नहीं करते हैं कि जाते हैं कि भैया शादी हो जाए, शादी के लिए नहीं जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा। और आपको विवाह, और पता है विवाह कितने प्रकार का होता है, विवाह हिंदू धर्म में 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, विवाह 8 प्रकार का होता है। विवाह 8 प्रकार का होता है, जिसमें से 8 प्रकार में 4 प्रशंसनीय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्रशंसनीय माने जाते हैं, और 4 निंदा माने जाते हैं, निंदनीय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, 4 निंदनीय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, 4 निंदनीय माने जाते हैं। जो आपका लव मैरिज है, क्या है, लव मैरिज
कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। और जो स्थल है, स्थल में महाद्वीप द्वीप हैं कितने? 7 द्वीप हैं। कितने हैं? 7 द्वीप हैं। तो एक क्या है, जो समुद्र की सबसे गहराई खाई है वो कौन सी? मारियाना खाई है, मारियाना गर्त है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? टिटिकाका झील के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में, यह ताज़ा पानी वाली झील है, या नमकीन जो सबसे खारा पानी है उसके लिए, या सबसे छोटी झील है, या इनमें से कोई नहीं। जो टिटिकाका झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है ये ताजे पानी की झील है। ये क्या है डियर? ये ताजे पानी झील के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ताजे पानी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि जो गोविंद सागर झील के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या यह मानव निर्मित है, या प्राकृतिक है, समुद्री झील है, या गड्ढा झील है? जो मानव निर्मित झील होता है इसी को कृत्रिम झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? कृत्रिम झील भी बोलते हैं। कृत्रिम निर्मित, कृत्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील भी बोलते हैं, कृत्रिम निर्मित झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? तो आपका क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा? ये जो गोविंद सागर झील है वो मानव द्वारा निर्मित है। क्या है डियर? मानव द्वारा निर्मित है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये समताप मंडल में जेट विमान के लिए अच्छा होता है। तो जो समताप मंडल होता है इसमें जेट विमान उड़ सकता है। बिल्कुल सही बातें कह रही है। समताप मंडल जलवायु परिवर्तन होता है, इसमें जो समताप मंडल होता है इसमें जलवायु परिवर्तन होती रहती है। बिल्कुल सही बात है। और समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। ये जो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आती है, तो ये भी बात है। और इनमें से कोई गलत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा कि इनमें से गलत क्या पूछा है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। तो नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि जो हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? नमी को आर्द्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं, आर्द्र बोलते हैं, या आर्द्रता बोलते हैं। तो ये किसके लिए? कभी कभी आपको आर्द्रता, नमी की जगह आर्द्रता भी पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हाइग्रोमीटर है ये नमी यानी आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। पवन कुलीन दबाव को नहीं, ये सभी नहीं। तो आपका आंसर नंबर पहला हो जाएगा। आज के लिए बस इतना करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।